बुधनी में जरापुरनाथ संप्रदाय का संत समागम का आयोजन किया गया। संत समागम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के कोने कोने से आए साधु संतों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति पर परमात्मा की कृपा है। हमारा देश सनातन संस्कृति को मानता है। हमने योग परंपरा को अपनाया। साधु संत हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। प्राचीन काल की परंपरा जिसको संयुक्त राष्ट्र में स्थापित किया, मुझे वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मा शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे और उनने अपने जीवन काल के लिए, हाँ मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो, कोई जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपने गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे। अगर हम बाकी लोगों की व्यवस्था करते हैं तो संत समाज के लिए क्या बना हो सकती है? बिल्कुल परमानेंट बनाए और अपने वहां अन्न क्षेत्र बनाए, धर्मशाला बनाए, भक्त निवास बनाए, सत्संग निवास बनाए, प्रवचन हाल बनाए। इसकी वैधानिक परमिशन भी हम देने वाले हैं। ये सारे प्रबंधन करके ये इसीलिए कर रहे हैं। ये सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बनाई और दिल्ली में बनाने के बाद दुनिया के अंदर आज हमारा मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। इतना अच्छा लगता है विदेशी मेहमान जब आते हैं तो विदेशी मेहमान को अब हमको कोई ताजमहल नहीं देना पड़ता। अब हमको पवित्र गीता देते हैं, रामायण देते हैं, महाभारत देते हैं। ये अपने सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ देते हैं। ये हमारे जानने समझने के लिए हजारों साल से अपने देश की पहचान थी। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यहीं से विदा लेते हुए मेरे थोड़ा सा हमारा एक पूरा एक साल का पखवाड़ा चल रहा है। इस पखवाड़े के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग बनाए गए हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि बाकी कार्यक्रम में यहीं से शुभकामना दूंगा। लेकिन मुझे बताया गया कि बुधनी में जब इस आश्रम में ऐसा लग रहा है कि होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मन रहे हैं, तो हमारा भी तो इसमें योगदान होना चाहिए। तो योगी जी यहाँ मौजूद हो, हमारे बीच बालकनाथ जी महाराज से लेकर बाल योगी तक। तो ऐसे में आपने कहा कि नवदा जी पे घाट बनाने की या नगर परिषद में कोई मांग करी, निश्चित रूप से घाट बनाया जाएगा। और घाट में आपने कहा सीढ़ी, पिचिंग, पता नहीं क्या क्या मांगा। कोई बात नहीं, आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूँ। जो आप चाहोगे, आज का दिन ये आनंद में डूबने का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, पुनः नमस्कार। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। लंबे समय से उनकी इच्छा थी कि वे यहाँ आएँ और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लें। जिस तरह से पूरा कॉरिडोर बनाया गया है उसकी भव्यता को देखकर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा यहाँ और अधिक विकास की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने यहाँ हवाई अड्डे की सुविधा होने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर हम राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। आज पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन में आज यहाँ उपस्थित है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये काफी दिन से मेरा मन भी था कि यहाँ पे आऊं और बाबा का आशीर्वाद लूं। और इसके लिए हमारे यहाँ के सांसद अनिल फिरोजिया जी और शंकर लालवानी जी भी बहुत समय से वो भी बुला रहे थे कि इधर आके ये आशीर्वाद पाए। तो आज ये मुमकिन हुआ।
और भगवान का भी आशीर्वाद हमें मिला, बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। और जिस तरह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हुआ है शिवराज जी के टाइम से, अभी यहाँ भी के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सांसद सभी लोगों ने इतना अच्छा माहौल यहाँ पे बनाया, और जो भी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है ये सभी के लिए, क्योंकि मेरे को मैं आता हूँ आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश राज्य से भी बहुत सारे लोग रोज दिन भर यहाँ पे आते हैं, महाकाल मंदिर में आते हैं, बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे खुद भी आके यहाँ पे ये सब देखकर, और काफी और इसमें आगे जाकर भी डेवलप होने की संभावना है। और उसमें यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जब मिले थे तो उनका भी ये रिक्वेस्ट रहा कि यहाँ पे भी सिविल एविएशन का एक एयरपोर्ट की सुविधा बने, और उन्होंने काफी टाइम से उसकी कोशिश कर रही है, और अनिल जी भी इसके बारे में काफी बार हमें डिमांड भी कर चुके हैं। तो हम राज्य सरकार के साथ मिलकर उस संभावना को एक्सप्लोर करेंगे, और जितना जल्दी हो सके उसके तहत हम जो कर सकते हैं पूरी तरह से केंद्र सरकार से पूरी मदद करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि न केवल देश भर के, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं तो अच्छी तरह से उनकी कनेक्टिविटी हो, सारी सुविधाएं उनको मिले, भक्तजन जो भी यहाँ पे आते हैं तो अच्छी तरह मन लगाकर यहाँ पे प्रार्थना करें और बाबा का आशीर्वाद पाएं। उसके लिए हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट हम दे सके उसके लिए जरूर हम दें।